विज्ञान भवन में 1984 में सबसे पहला धर्म संसद हुआ और वहां पर यह निश्चित हुआ कि तीनों हमारे धर्म स्थल हैं, जिसमें राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा, तीनों को मुक्त कराना है। फिर बाद में केस भी चल रहा था, केस फाइल किया था डिस्ट्रिक्ट जज में कि भी ताला खोलो। केएम पांडे थे डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने ऑर्डर दिया। उस समय वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे कि ताला खोल दिया जाए। उनका कहना था भी आप किस कारण से ताला लगाए हो, ताला लगाने का तो कोई आपका कोई आधार नहीं बता, ताला खुला। ये मैं बता रहा हूँ, ये विश्व हिंदू परिषद की एंट्री की शुरुआत है ना, यहाँ से मूवमेंट शुरू होता है। राम जानकी रथ यात्रा पूरे भारत से चली और यहीं लखनऊ में बड़ा वो उसका समागम हुआ था। लेकिन ओरिजिनली तो राम जन्मभूमि आंदोलन जो है ना 1949 से शुरू हो जाता है। न्यूज ने नेहरू के पास पहुंची, प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू ने ऑर्डर दिया इनको गोविंद वल्लभ पंत को कि रामलला को समुद्र में सरयू में डाल दो। ऐसा बड़ा डेरोगेटरी वर्क जैसा रिकॉर्डेड में आता है। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं रामलला को टच नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। तो विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को विजय तक ले गया, कोर्ट की लड़ाई लड़ी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो रहा, राम जन्मभूमि बना, राम जन्मभूमि बन रहा है। उसके लिए आपने देखा 40 साल की लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी, पब्लिक में लड़ाई लड़ी, फिर धन संग्रह भी किया। 25 साल से यहाँ पर आप सबको देखा 25 साल से ज्यादा से हमारा पत्र गढ़ा जा रहा था। तो सब काम तो विश्व हिंदू परिषद ने किया। अपोजिशन पार्टियां तो राम जन्मभूमि का डे वन से विरोध कर रही थी। वो कब समर्थन कर रही थी, वो पहले भी विरोध कर दिया, आज भी विरोध करेंगे, उनका काम है। अभी युक्तेश्वरानंद फेक शंकराचार्य है वो शंकराचार्य नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, वो फेक शंकराचार्य है। मीडिया और कांग्रेस के लोग उसको लेकर हवा चढ़ा रहे हैं। उसको डिस्क्रेडिटेड आदमी, उसको मानना नहीं चाहिए। ऐसा है, वो जो लोग कांग्रेस वाले कहने से कोई कुछ नहीं होता, जो चिल्लाते रहे उससे हमें कोई अंतर नहीं। हमें तो पहले से भी बोलते थे कि हिंदू धर्म के शत्रु हैं वगैरह है, लेकिन आज देखिए जिनको हमें डिस्क्रेडिट करते थे, आज जो कहने वाले डिस्क्रेडिट करने वाले खुद डिस्क्रेडिट हो गए हैं, है ना। देखिए क्या है, राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत 1983 में एक हिंदू जागरण मंच का हिंदू सम्मेलन था। ये मुजफ्फरनगर उत्तर वेस्टर्न यूपी का पार्ट है, वहां पर था। वहां पर अशोक सिंघल जी भी थे, रजू भैया उस समय आरएसएस के थे। विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल थे, मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी थे या जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, आई डोंट नो, बट ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी मोस्ट प्रोबेबली वहां थे। वहां पर गुलजारीलाल नंदा भी थे, जो कांग्रेस के होम मिनिस्टर है, कांग्रेस के टाइम में 3 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। एक दाऊदयाल खन्ना जी थे, जो यूपी में कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके थे और वहां से एमएलए थे मुरादाबाद से। उन्होंने इस बैठक में कहा कि राम जन्मभूमि को मुक्त कराना चाहिए, है ना, काशी विश्वनाथ को मुक्त कराना चाहिए और मथुरा को मुक्त कराना। उन्होंने विषय रखा। विषय रखने के बाद तो वो चले गए। फिर अशोक सिंघल ने उनसे चर्चा की कि भाई आपने तो बताया आगे कैसे करना है। फिर उसके बाद चर्चा होने के बाद निर्णय हुआ कि एक धर्म संसद किया जाए। दिल्ली के विज्ञान भवन में 1984 में सबसे पहला धर्म संसद हुआ और वहां पर यह निश्चित हुआ कि तीनों हमारे धर्म स्थल हैं, जिसमें राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा, तीनों को मुक्त कराना है। और उसके लिए समिति बनी तो एक धर्म स्थल मुक्ति यज्ञ समिति बनी और एक राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी। दोनों के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी बने, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर थे, जो उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे। मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ध्यान नहीं है, गोरखपुर से एमपी हुआ करते थे। दाऊदयाल खन्ना जी खुद उसके मंत्री बने। ये जब कमेटी विज्ञान भवन में धर्म संसद के बाद कमेटी बनी तो वहां निर्णय हुआ कि हमें ताला खुलवाना है। पहले राम जन्मभूमि पर ताला लगा हुआ है, ताला लगाने के खोलाने के लिए एक राम जानकी रथ यात्रा पूरे भारत से चली और यहीं लखनऊ में बड़ा वो उसका समागम हुआ था। हम लोग उसको लक्ष्मणपुर पार्क कहते हैं, हजरत बेगम पार्क उसमें संभवतः हुआ था बड़ा। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। फिर हमारे लोगों ने वो जो यात्रा को फैलाना था कैंसिल कर दिया कि ऐसे सिचुएशन में नहीं करना। फिर बाद में केस भी चल रहा था, केस फाइल किया था डिस्ट्रिक्ट जज में कि भी ताला खोलो। केएम पांडे थे डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने ऑर्डर दिया। उस समय वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे कि ताला खोल दिया जाए।
उनका कहना था भी आप किस कारण से ताला लगाए हो, ताला लगाने का तो कोई आपका कोई आधार नहीं, मतलब ताला खुला। ये मैं बता रहा हूँ, ये विश्व हिंदू परिषद की एंट्री की शुरुआत है ना, यहाँ से मूवमेंट शुरू होता है। लेकिन ओरिजिनली तो राम जन्मभूमि आंदोलन जो है ना 1949 से शुरू हो जाता है, जब रामलला प्रकट हो जाते हैं 22nd 23rd नाइट में, है ना। वो बैकग्राउंड आपको सब पता ही होगा कि उसका बैकग्राउंड है कि 22nd 29 23 दिसंबर के मध्य रात्रि में जो स्ट्रक्चर, जो गुंबद था, उस गुंबद के अंदर रामलला प्रकट हुए, है ना। और उस समय बहुत बड़े साधु संत पूजा अर्चना सब करने लगे। तो उस समय गुरुदत्त सिंह यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, के नायर कलेक्टर हुआ करते थे। जैसे ऑफिशियल प्रोसीजर के नायर ने गुरुदत्त सिंह को भेजा कि सिचुएशन का स्टॉक लोगो, तो उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में आका पूजा अर्चना हो रहा है, रामलाल प्रकट हो गए हैं। तब वहां पर आप सब जानते हैं कि उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई कि उस एरिया में मुसलमान नहीं आए, 144 लगा दिए और उन्होंने पूजा अर्चना अलाउ किया। पूजा अर्चना अलाउ करने के बाद ये न्यूज ने नेहरू के पास पहुंची, प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू ने ऑर्डर दिया इनको, गोविंद पंत को, कि रामलला को समुद्र में सरयू में डाल दो। ऐसा बड़ा डेरोगेटरी हुआ जैसा रिकॉर्डेड में आता है। गोविंद पल्लभ पंत ने कहा कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं रामलला को टच नहीं कर सकता हूं, आप, मैं नहीं कर सकता। तो नेहरू ने के नायर को बोला, के नायर ने कहा, मना कर दिया, मैं नहीं कर सकते, यहाँ लैंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी और बड़ा इश्यू बनेगा। तो ये उसका बैकग्राउंड। उसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन आपको शुरुआत होती है धर्म संसद और ताला खुलना। ताला खुलने के बाद आपको पता है सब शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। शिला पूजन हर जगह से, गांव से एक शिला, जय श्री राम लिख करके पूजा गया, पूरे भारत से पूजा करके यात्रा करके अयोध्या में लाया गया। तो उसके बारे में आपकी बिरादरी के गिरिलाल जैन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के उस समय एडिटर थे, उन्होंने लिखा, इट इज अ स्ट्रोक ऑफ ए जीनियस। जिसने भी ये योजना बनाई उसने एक योजना से पूरे हिंदू समाज को जगा दिया, खड़ा कर दिया। शिला पूजन का बहुत बड़ा जागरण हुआ, शिलान्यास हुआ। उस समय बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे। यही अयोध्या में शिलान्यास हुआ। लेकिन शिलान्यास के बाद उन्होंने काम रुकवा दिया, कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया, कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया। तो फिर आप जानते हैं राजीव गांधी की तो सरकार चली गई थी। फिर इस बीच में हमारे जो लीगल एक्सपर्ट थे, उन्होंने बड़े सब लॉयर लोगों ने मिलकर के चर्चा की लीगल साइड से क्या करना चाहिए। तो फिर रामलला खुद अपना केस लड़ने की उनकी लीगल प्रोविजन है। नहीं ऐसा है, देखो विश्व हिंदू परिषद तो आंदोलन किया, विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को विजय तक ले गया, कोर्ट की लड़ाई लड़ी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो रहा, राम जन्मभूमि बना, राम जन्मभूमि बन रहा है। उसके लिए आपने देखा 40 साल की लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी, पब्लिक में लड़ाई लड़ी, फिर धन संग्रह भी किया। 25 साल से यहाँ पर आप सबको देखा, 25 साल से ज्यादा से हमारा पत्र गढ़ा जा रहा था। तो सब काम तो विश्व हिंदू परिषद ने किया। अब राम जन्मभूमि बन रहा है, इसमें मार्गदर्शन की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बात है, व्यवस्था की बात है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका सारा मैनेजमेंट है। कहा तो जा रहा है कि आप लोगों ने सब लीड ले लिया। नहीं लीड, इसमें कोई लीड ले, भाई ऐसा है नहीं, अपोजिशन पार्टियां तो राम जन्मभूमि का डे वन से विरोध कर रही थी। वो कब समर्थन कर रही थी? वो पहले भी विरोध कर दिया, आज भी विरोध करेंगे, उनका काम है, वो तो करते रहेंगे। इसीलिए वो विरोध करने के कारण तो आउटडेटेड होते जा रहे हैं, साइडलाइन होते जा रहे हैं, हाशिए पर जा रहे हैं। उनको करने दो, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हमने कभी नहीं कहा हम हिंदू समाज के मार्गदर्शन है, हम तो यही कहे कि हिंदू समाज के जो हमारा दायित्व है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरा कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हिंदुओं के मार्गदर्शक हैं, वो नहीं आ रहे। नहीं ऐसा है, ये सारा देखो सारा फेक चीज है। जस्ट आपको बता रहा हूँ, जो सबसे बड़े शंकराचार्य श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने तो इसका समर्थन दिया, ये तो सब वेल नोन है। फिर द्वारका के शंकराचार्य सदानंद जी ने भी इसका समर्थन किया। देखो शंकराचार्य हर जगह इजिली मूवमेंट नहीं होता, उनका रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद भी उन्होंने सबने समर्थन किया। अभी युक्तेश्वरानंद फेक शंकराचार्य है वो शंकराचार्य नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, वो फेक शंकराचार्य है। मीडिया और कांग्रेस के लोग उसको लेकर हवा चढ़ा रहे हैं, उसको डिस्क्रेडिटेड आदमी, उसको मानना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा स्टेटमेंट का सबको पता है, ही इज नॉट ए शंकराचार्य। वो कहीं से
लीगली भी अपॉइंटेड नहीं है, और कल जिसको कहते हैं ना हमारे सांस्कृतिक परंपरा में भी नहीं है, गुरु परंपरा में भी नहीं है, उसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया है। जब जोशी पीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं, और वासुदेवानंद सरस्वती श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के भी ट्रस्टी हैं। तो आप लोग तो अधर्मी कह रहे हैं, जो शंकराचार्य को मानते हैं, वो ऐसा है, वो जो लोग कांग्रेस वाले के कहने से कोई कुछ नहीं होता, जो चिल्लाते रहे उससे हमें कोई अंतर नहीं। हमें तो पहले से भी बोलते थे कि हिंदू धर्म के शत्रु हैं वगैरह हैं, लेकिन आज देखिए जिनको हमें डिस्क्रेडिट करते थे, आज जो कहने वाले डिस्क्रेडिट करने वाले खुद डिस्क्रेडिट हो गए हैं, है ना। ये तो सबके सामने है ना, इसमें बताने की क्या जरूरत है। हिंदू समाज को सामने पता है कि हमारा कितनी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट के साथ 40 साल तक इस मूवमेंट को खड़ा किया है, और हमने उसको सफलता तक लगाया। कांग्रेस के लोगों ने तो शुरू से विरोध किया। और दिग्विजयनाथ सिंह क्या बात करते, इतना डिस्क्रेडिटेड आदमी है कि ये सब का सब प्रमाण है कि अजमल कसाब पकड़ा गया, वो तो आरएसएस को ब्लेम करता था इवन 26/11 के लिए। तो ऐसे आदमी को क्या वैलिडिटी दिया जा सकता है, क्या क्रेडिट दिया जा सकता है। दिग्विजय सिंह जी को। हाँ, दिग्विजय सिंह का तो डिस्क्रेडिटेड आदमी है, उसकी तो बात नहीं करे, वो तो न्यूसेंस आदमी है। ये एक अलग एंगल है, लेकिन अब आप चूंकि इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है, ये मैं ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं इंटरनेशनल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो अब जो ये कहा जा रहा है कि आज काफी सारे गेस्ट आ रहे हैं 55 देश के अराउंड, कितने देश के? हाँ, ऐसा है जो हम लोग ने ऑफिशियली बुलाया है 22 के लिए, 55 देशों के 100 लोगों को बुलाया है। 55 देशों के 100। हाँ। क्या कुछ रहेगा, कैसे, मतलब उनका क्या? नहीं, ऐसा था कि हम लोगों ने पहले देखा कि कम से मिनिमम हर देश से एक आना चाहिए ना, तो हम लोगों ने 51 देश आइडेंटिफाई किए थे। तो फिर बाद में कई देश तो बहुत बड़े हैं ना, वहां से अब अमेरिका से एक आएगा तो थोड़ा एक अजीब सा लगता है। फिर धीरे धीरे करके हम लोग 55 देश के लगभग 100 कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ विशिष्ट लोग हैं, और जो कहीं न कहीं मूवमेंट से पार्टिसिपेट करते रहे, उनको बुलाया है। अच्छा, तो ये लोग कब तक आएंगे, क्या रहेगा इनका? देखिए, कल तक ऐसा योजना बना कि कल आफ्टरनून तक सब यहाँ आ जाएंगे, 21 आफ्टरनून तक आ जाएंगे। आज रात तक लखनऊ, सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएंगे, लखनऊ से ब्रेकफास्ट करा करके यहाँ भेज देंगे, 1 बजे 2 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन यहाँ रहने की व्यवस्था वगैरह? मैं उन लोग की सब पहले से व्यवस्था है, 2 होटल है, उनमें सब व्यवस्था उनकी पहले से है, उनके लिए समस्या नहीं है। क्या वो 21 को आके क्या मथुरा भ्रमण करेंगे या आप लोग? नहीं, ऐसा 21 के आने के बाद तो यहाँ 22-23 तारीख को यहाँ पान प्रतिष्ठा में रहेंगे। उसके बाद उसको जिनको जाना है मथुरा जाए, मथुरा भी कई लोग जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, काशी विश्वनाथ सबकी इच्छा है। तो अयोध्या का भी फिलहाल आप लोग वो करेंगे? हम लोग अयोध्या करेंगे, बाकी उनको फैसिलिटेट के। देखो, आजकल सब ट्रैवल एजेंट है, सबको गाइडेंस है, हमने बता दिया है, और हमने सब वेबसाइट पर सब डिटेल दे दिया है।